जय माता दी भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अंतिम दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का कथासार सुनाऊंगी, जिसको सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में अनंत फलों की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी ने कहा, जो पुरुष सावधान होकर इन स्त्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, मैं निसंदेह आपकी सब बाधाएं दूर करूंगी। जो लोग मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की कथा कहेंगे, अष्टमी, चतुर्दशी या नवमी के दिन एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस उत्तम महात्म्य को सुनेंगे, उनसे किसी प्रकार का दुष्कर्म न होगा और दुष्कर्मों से उत्पन्न आपत्ति न आएगी, दरिद्रता न होगी और प्रियजनों का वियोग न होगा। शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल से कभी भय न होगा। मेरा महात्म्य सुनने वालों के शत्रुओं का विनाश हो जाता है, कल्याण नहीं होता और कुल में वृद्धि नहीं होती। शांति, कर्मों में दुष्पन देखने पर और ग्रह पीड़ा होने पर मेरा यह महात्म्य सुनना चाहिए। इसके सुनने से ग्रह पीड़ा और सब उपद्रव शांत हो जाते हैं और बुरे स्वप्न अच्छे स्वप्न हो जाते हैं। यह मेरा महात्म्य बाल ग्रह से पीड़ित बालकों को शांत करने वाला, मनुष्यों के आपस के वनमस्य को मिटाकर मित्रता कराने वाला, दुराचारी मनुष्यों का बल नष्ट करने वाला। इस महात्म्य के पढ़ने से भूत और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरे समीप पहुंचाने वाला है। फल, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मण भोज होम करने से और प्रतिदिन अभिषेक करने से तथा अनेक प्रकार के भोगों से मुझे भोग लगाए जाते हैं। मेरे जन्मों की कथा सुनने से भूतों से रक्षा होती है और मैंने युद्ध में जो दुष्ट दैत्यों का विनाश किया है, उसका चरित्र सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। जो स्तुति तुम लोगों ने, ब्रह्मा ऋषियों ने और ब्रह्मा ने की है, उसके पढ़ने से बुद्धि अच्छी होती है। जो मनुष्य वन में नावल ने घेर लिया है, जो निर्जन स्थानों में चोरों ने घेर लिया है, जिसे शत्रुओं ने पकड़ लिया है, वन, सिंह, बाघ, जंगली हाथियों ने घेर लिया है, राजा ने कुपित होकर जिसे प्राणदंड की आज्ञा दे दी है, जो बंधन में पड़ा हुआ है, जिसकी नाव समुद्र के तूफान में डूब गई है, युद्ध में तीक्ष्ण बाणों का प्रहार हो रहा है, वह सभी मेरी इस वंदन के सुनने से सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो भगवती बार बार उत्पन्न होकर संसार की रक्षा करती है, वही संसार को मोहित करती है और वही जगत को उत्पन्न करती है, उसी से क्षमा याचना का ज्ञान प्राप्त है और जो संतुष्ट होती है वही रिद्धि होती है। हे राजन, वह इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह प्रलय काल में महाकाली और महामारी का रूप धारण करती है। वह प्रलय में महामारी हो जाती है और जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा होती है। संसार का पालन करने के समय वह सनातनी देवी सब प्राणियों का पालन करती है। उन्नति के समय वही मनुष्यों के घरों में लक्ष्मी रूप में स्थित होती है। स्तुति करने से तथा पुष्प, धूप और गंध आदि द्वारा पूजन करने से वही भगवती धन, पुत्र तथा धर्म में सद्बुद्धि देती है। अब मैं आपको 13वें अध्याय का श्रवण करवाऊंगी। मैधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, हमने देवी का यह उत्तम महात्म्य तुमसे कहा। जिस देवी का यह प्रभाव तुमने सुना है, वह देवी इस जगत को धारण करती है। वह भगवती बार बार उत्पन्न होती है, भगवान विष्णु की माया है। उसी के प्रभाव से वंश्य मोह में फंसा हुआ है। उसके प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मोहित हो चुके हैं। मार्कंडेय कहते हैं, मेधा ऋषि का यह वचन सुन राज्य छिन जाने से और ममता से दूषित महाराज सूरत उनको प्रणाम कर शीघ्र तपस्या करने चले गए। हे महामुनि, वह वैश्य भी भगवती के दर्शनार्थ तपस्या के लिए नदी के किनारे चला गया। वैष्णव ने देवी शुक्ति का जप करके कठोर तपस्या की। राजा और वैष्णव दोनों नदी के किनारे मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, होम और तर्पण करके नित्य पूजा करने लगे। वे पहले थोड़ा सा भोजन करते, फिर निराहार रहने लगे। एकाग्रचित होकर अपने शरीर के रुधिर से बलि देने लगे। इस प्रकार सावधानी से 3 वर्ष तपस्या करने पर जगदात्री चंडिका प्रसन्न हुई और उन दोनों के सामने आकर बोली। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने कुल की आनंदित करने वाले वैष्णव, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो, वह मुझे स्वीकार है। तुम जो चाहो मांगो। मार्कंडेय बोले, राजा ने दूसरे जन्म में चिरस्थायी राज्य और इस जन्म में अपने बल से शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर मांगा तथा समाधि वैश्य ने संसार में व्यक्त हो, यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। इस मोह का नाश करने वाला तत्व ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपना राज्य पाओगे, अपने शत्रुओं को मारकर अटल राज्य करोगे और जब यह शरीर त्यागोगे तब सूर्य से जन्म पाकर पृथ्वी पर सर्वाणी नामक मनु होंगे। फिर देवी ने समाधि वैश्य से कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जो भी अभिष्ट वर मांगा है वह मैं तुमको देती हूँ। तुम मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त करोगे। मार्कंडेय कहते हैं, इस प्रकार देवी ने राजा और वैश्य को अभिष्ट वर दिया। तब दोनों ने भक्तिपूर्वक देवी की स्तुति की। उसके बाद देवी वहीं अंतर्धान हो गई। देवी के वरदान से राजा सूरत सूर्य से जन्म पाकर सर्वाणिक मनु हुए।
इस प्रकार माता के आषाढ़ मास के दुर्गा सप्तशती अध्याय का समापन हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब